सातवां दिन काल रात्रि। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता। लंबोष्ठी कर्णिका कणि तैलाभ्यक्त शरीरिणी। वाम पादोल्लसल्लोहलता कंटक भूषणा। वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रिर्भयंकरी। मां दुर्गा के सातवें स्वरूप को काल रात्रि कहा जाता है। मां काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय। देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ऋषि बोले, दैत्यराज, शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो गए, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं, वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति मां हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान वाली है नारायणी देवी। आपको नमस्कार है। कलाकाष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार करते हैं। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, आपको हमारा नमस्कार। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूप धारिणी, निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, मरतक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी, चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट, ऐश्वर्य रूपिणी, पार्वती, महाकाली, नियता, संयम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करें। कैसी से कुसोक किए थे, जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण को नष्ट कर देती हो, अब जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो प्राणी शरण उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से, बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधाएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ में निरंतर भटका रही है। जहां राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहां दावानल हो, वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसी ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, है सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को
इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदांतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम ब्राह्मरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात बढ़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निःसंदेह दूर करूंगी। मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी कार्तिका चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और न कभी उनको अपने प्रियजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूं। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव, सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है। शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है। उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है जो मेरे महात्म्य को सुनता है। बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं
और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रस्ती बालकों के लिए यह मेरा महात्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का, पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अपर्ण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूं वैसी ही प्रसन्न मैं चित्र के सुनने वालों से होती हूं। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेष प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से, या समुद्र में तूफान आने से नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य घुटकर पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्धान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूं। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन और पुत्र प्रदान करती है और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। माता रानी आपको सद्बुद्धि दे। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।